रायपुर से अहम खबर, जहां राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। अहम खबर रायपुर से, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन भरा है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह हैं बीजेपी के उम्मीदवार, तो राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो छत्तीसगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राज्यसभा के लिए कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। ये देखिए, इस तस्वीरें भी सामने आई हैं जब जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए तमाम नेता बीजेपी के दिखाई दिए हैं। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जिस तरह से पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार घोषित हुए हैं। रायगढ़ के राज परिवार से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह आते हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है राज्यसभा के लिए। इसके साथ ही बता दें आपको, अलग अलग उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान बीजेपी ने हाल ही में किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक सीट पर राज्यसभा सांसद के लिए राजा देवेंद्र प्रताप को चुना है और उन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। तो प्रदेश में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है और इसी के मद्देनजर जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, विश्वविख्यात संगीत सम्राट रायगढ़ और स्वर्गीय चक्रधर सिंह के प्रपौत्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का उन्हें उम्मीदवार बनाया है। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, जिस तरह से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन तस्वीरों में दिखाई दिया जब राजा देवेंद्र प्रताप सिंह यहां पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे? जी बिल्कुल, देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन जो है वो राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिले के समय सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। करीब 40 से ज्यादा प्रस्तावक जो है उनके नामांकन दाखिले के समय मौजूद रहे और 4 सेटों में नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। अब जो है नामांकन वापसी की जो अंतिम तिथि है वो 17 फरवरी है। चूंकि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह जो है निर्विरोध जो है राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे और 27 फरवरी को जो है मतदान होना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस की तरफ जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं है, इस वजह से कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। बिल्कुल, तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां करें कि राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हुए और शक्ति प्रदर्शन एक तरह का दिखाई भी दिया। और ये भी समझना चाहेंगे कि आगे अब किस तरह से काम करने की तैयारी हो रही है? जी देखिए, देवेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो वो भाजपा में रहते हुए संगठन में कई पदों पर उन्होंने काम किया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के वो कार्यकारिणी में सदस्य रहे। इसके अलावा कई पदों में उन्होंने काम किया है और अभी चूंकि अब उन्होंने संगठन पर उन्हें बड़ा विश्वास जताते हुए उनको राज्यसभा का जो है उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को राज्यसभा में उठाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो इस पद का वो निर्वहन किस तरह से करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल, किस तरह से उसका करेंगे प्रतिनिधित्व, ये देखना होगा। लेकिन अगर उनके बारे में चर्चा की जाए तो काफी अहमियत और काफी अच्छा स्थान रखते हैं अपनी राजनीति में। निश्चित रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह जो है चक्रधर महोत्सव जो होता है वो उनके दादाजी के नाम पर ये महोत्सव होता है, तो निश्चित रूप से वो जो है राजघराने परिवार से आते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको जो है छत्तीसगढ़ से भाजपा संगठन ने दी है कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे होंगे उनको राज्यसभा में उठाने का दायित्व उनको दिया गया है। तो राज परिवार से होने के नाते छत्तीसगढ़ में सामंजस्य पार्टी और के बीच किस तरह से सामंजस्य रहता है, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र प्रताप सिंह को दी गई है। और स्वप्निल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग बड़ा क्षेत्र और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समझे तो जो लोकसभा सीटें उस पर फोकस है इस नजरिए से। स्वप्निल, आप सुन पा रहे हैं?
तो तकनीकी कारणों की वजह से स्वप्निल की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। बता दें अब जिस तरह से बिलासपुर सरगुजा में खासतौर से फोकस बीजेपी का है और राजा देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं, चक्रधर समारोह महोत्सव आयोजन समिति रायगढ़ के सदस्य भी रहे हैं। तो देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक सीट पर राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार घोषित किए और रायगढ़ के राज परिवार से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह आते हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम जैसे ही सामने आई, ये तस्वीरें देखी सामने आई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके नामांकन दाखिले के समय मौजूद रहे, सरोज पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे और तमाम जो दिग्गज थे बीजेपी के वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा और इसके बाद ये सीट खाली हो जाएगी और यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब उनका नाम सामने आया है। तो विश्व विख्यात संगीत सम्राट रायगढ़ चक्रधर सिंह के प्रपौत्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह।